अगर आप आधी रात को सुनसान सड़क पर खड़े हों और अचानक हर घर की खिड़की से लाल चमकती आंखें आपको घूरने लगें, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि चारी शहर में आज रात कुछ ऐसा ही होने वाला है। रात का समय था, करीब 1:30 बजे। चारी शहर की सुनसान सड़कों पर हल्की बारिश हो रही थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी समय अचानक एक पुराने घर का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर से राजेश बाहर झांका। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था, माथे पर पसीना था और हाथ में एक छोटा सा बैग। वो घबराकर इधर उधर देखने लगा, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। कुछ पल बाद वो धीरे धीरे घर से बाहर निकला और सुनसान सड़क पर चलने लगा। राजेश जैसे ही 10 कदम चला ही था, तभी अचानक उसके आसपास अजीब आवाजें गूंजने लगीं। आवाजें इतनी डरावनी थीं कि किसी की भी रूह कांप जाए। कहीं से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, तो कहीं से किसी के चीखने की। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरे में मदद के लिए पुकार रहा हो। और ये आवाजें धीरे धीरे और भी तेज होती जा रही थीं। ये डरावनी आवाजें सुनकर राजेश रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी आसमान में तेज बिजली चमकी और बिजली चमकने के साथ साथ आवाजें और भी तेज हो गईं। अब ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ चीख रहे हों। राजेश ने डर कर अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। तभी उसने देखा, आसपास के घरों की खिड़कियों से लाल चमकती आंखें उसे घूर रही थीं और धीरे धीरे आवाज आई, यहां आओ, यहां आओ। राजेश डर के मारे भागने लगा, लेकिन जहां भी वो जा रहा था, हर तरफ से वही आवाज आ रही थी, यहां आओ, यहां आओ। वो तेजी से भाग रहा था, लेकिन अचानक उसके कदम रुक गए। उसने महसूस किया जैसे पीछे कोई उसके बिल्कुल पास आ गया हो। ठंडी हवा उसके कानों को छू कर गुजरी और किसी ने बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाया, भाग क्यों रहे हो? राजेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसके सामने जमीन पर किसी के पैरों के निशान बनने लगे, जैसे कोई अदृश्य चीज उसकी तरफ बढ़ रही हो। राजेश डर के मारे पीछे हटने लगा, क्योंकि उसके सामने कई डरावनी परछाइयां खड़ी थीं। बिजली चमकी और राजेश की चीख निकल गई। उसके सामने डरावनी आत्माएं खड़ी थीं। किसी का चेहरा जला हुआ, किसी के शरीर से खून बह रहा था। कुछ छोटे बच्चे जिनकी आंखें नहीं थीं। कुछ औरतें उल्टे पैरों के साथ, बाल चेहरे पर गिरे हुए। सभी एक साथ चिल्लाने लगे, तुम आ गए, तुम आ गए। राजेश कांपने लगा। आत्माएं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगीं। उनके नाखून लंबे होते जा रहे थे, आंखों से खून बह रहा था और अगले ही पल वे सभी राजेश पर टूट पड़े। उसकी चीख पूरे शहर में गूंज गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। लेकिन वो भयानक रात यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि चारी शहर की भूखी आत्माएं अब भी किसी का इंतजार कर रही थीं। और अगले ही पल चारी शहर फिर से खामोश हो गया। सड़कें सुनसान, हवा ठंडी और हर तरफ मौत जैसा सन्नाटा। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक डरावना सपना था। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा भयानक था, क्योंकि चारी शहर की वो आत्माएं फिर से जाग चुकी थीं और अब वो किसी नए इंसान का इंतजार कर रही थीं। उन्हें पता था कि बहुत जल्द एक और व्यक्ति इस श्रापित शहर में कदम रखने वाला है, जिसे नहीं पता कि वो नौकरी करने आ रहा है या अपनी मौत को बुलाने।
और वही शख्स है ओम, जो इस वक्त चारी शहर की ओर बढ़ रहा है। क्या ओम इस श्रापित शहर से बच पाएगा या वो भी बन जाएगा इन आत्माओं का अगला शिकार? ये जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। और अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा खौफनाक होने वाली है।